हेलो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज रेशियो की हमारी चौथी क्लास है। आज हम कुछ क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। 3 दिन से हम रेशियो ही चल रहा है हमारा। हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। जिसने भी अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं वो पीछे से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। आप बेसिक से पढ़ोगे तो आपको आगे अब वाली वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज हम थोड़े क्वालिटी क्वेश्चन करेंगे। हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सीता एंड गीता इज 2:1। मतलब सीता और गीता की जो इनकम की रेशियो है वो हमें दी है 2:1। और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और उनका जो खर्चा है उसका रेशियो हमें दिया है 4:3। इफ़ दे सेव रिस्पेक्टिवली 2000 एंड 9000। अगर रिस्पेक्टिवली अगर सीता 2000 बचत करती है और गीता 900 रुपये बचत करती है तो हमें उसकी इनकम बतानी है। ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो उनकी बचत थी वो सेम थी, लेकिन इसमें सब कुछ अलग अलग है। तो इसमें अलग ही मैथड लगेगा हमारा। पहले मैं शॉर्टकट मैथड बताता हूँ, फिर बेसिक से बता दूंगा बेसिक से कैसे करना है। ठीक है, शॉर्टकट मैथड हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में जो दिया हम वही लिखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमें दिया है सीता और गीता की, सीता और गीता, ठीक है। इनकी सैलरी की रेशियो क्या दी है हमें, 2:1। ठीक है, और जो इनका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो हमें क्या दिया है 4:1। 4:1 सॉरी 4:3। जो इनकी सेविंग है वो कितनी दी है, सीता जा रही है 2000 और गीता जा रही है 900 रुपये। जब ये वाला कंसेप्ट होगा जिसमें सेविंग अलग अलग दी होगी, सब कुछ डिफरेंस होगा, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3×2 = 6 आ गया, 4×1 = 4। ठीक है, जब इसको करेंगे 3×2 = 6000 आ गया, जब इसको करेंगे 3600 आ गया। यहाँ तक समझ आए। अब इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 2 और इनका डिफरेंस कितना है 2400। ठीक है, तो मतलब दो हमारा किसके बराबर है, दो हमारा बराबर है 2400 के। अगर दो 2400 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 2400 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आ गया 1200। एक हमारा क्या 1200। हमें पूछा गया क्वेश्चन में, हमें बताना है कि सैलरी बतानी है गीता और सीता और गीता की। ठीक है, हमें सीता और गीता की सैलरी का क्या रेशियो दिया है, उसकी सैलरी का रेशियो दिया है हमें 2:1। ठीक है, हमें पता है 1 किसके बराबर है 1200। इसको मल्टीप्लाई 1200 से कर देंगे, तो इसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी सैलरी की रेशियो क्या आएगी 2400:1200। मतलब सीता की सैलरी आ गई 2400 रुपये और गीता की सैलरी आ गई 1200 रुपये। ठीक है, कैसे करना है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सब कुछ डिफरेंस होगा, जिसमें मतलब जो उनका पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें सेविंग सेम थी, लेकिन इसमें सेविंग भी अलग है, सब कुछ अलग है, तो उसको इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें हम मैथड लगाएंगे मल्टीपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वाला मैथड लगाएंगे। ठीक है, तीनों जो पहले क्वेश्चन दिया हमने वही लिखा, सैलरी 2 है, गीता की 1 है, रेशियो में एक्सपेंस खर्चा कितना है 4, इसका 3 है, ये 2000 बचा रहा है, गीता 900 रुपये बचा रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3×2 = 6, 4×1 = 4। ठीक है, जब इसको किया 3×2 = 6000, 3 × 2000 6000 आ गया, और 4 को 900 से मल्टीप्लाई किया था 3600 आ गया। जब हमने इसको डिफरेंस देखा तो इसका डिफरेंस आ रहा है 2, इसका आ रहा है 2400। मतलब 2 किसके कारण आ रहा है 2400 के कारण आ रहा है। तो जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 हमारा आ गया 1200 के बराबर। सीता और गीता की सैलरी की रेशियो क्या दी है 2:1 दी है, तो 1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मतलब सीता की सैलरी आ गई 2400 रुपये और गीता की सैलरी आ गई 1200 रुपये। ठीक है, ये आ गया एक मैथड। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपने सिंपल बेसिक मैथड से करना है, जैसे बाय रूल। तो हमें पता है सीता क्या बोलते हैं, सीता की हमें क्या है वो क्या दी है, सैलरी कितनी दी है, रेशियो में दी है ना 2x, हम 2x ले लेंगे। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, मैं सेविंग कितनी है, उसकी सेविंग है 2000 रुपये, डिवाइड बाय गीता की कितना है सैलरी x, उसकी सेविंग कितनी है 900, इक्वल टू
उनका मतलब खर्चे की रेशियो क्या दी है, 4:3, मतलब 4/3। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तब भी जब इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1200। जब हमारे एक्स की वैल्यू 1200 आएगी तो जो हमें पता है 2x की इसकी सैलरी दी है सीता की, और एक्स किसकी दी है, गीता की। सीता की 2x है और गीता की x है। तो अगर हमें x की वैल्यू आ गई तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1200, इसकी 1200, हमारा फिर भी क्या आ रहा है, 2400 और 1200। ठीक है, 2400 और 1200। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। ये मैथड करनी जरूरी नहीं। अगर आपको सिंपल, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला बता रहा हूँ कि जिसमें मतलब अलग अलग दिया होगा तो सिंपल आपने क्रॉस प्रोडक्ट मैथड लगा देना है। यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी की जो रेशियो इनकम है वो दी गई है हमें, उनकी रेशियो की जो इनकम है वो हमें दी गई है 8:6। जैसे इनकम ऑफ ए इंक्रीज, जो ए की इनकम है वो इंक्रीज होती है 2:3, मतलब अगर उसकी इनकम 2 है तो इंक्रीज होकर 3 हो जाती है। और जो इनकम बी है वो कम हो जाती है, अगर पहले 3 थी अब 2, अब हो गई है 2 हो गई है। तो जो प्रेजेंट इनकम है वो दोनों की वो है 4000। हमें बताने की ए और बी की इनकम कितनी होगी। ठीक है, हमें क्या बताना है, ए और बी की इनकम कितनी होगी। तो सिंपल कैसे करेंगे, हमें ए और बी की रेशियो, इनकम की रेशियो कितनी दी है, 8:6, मतलब ए की इनकम 8 है और बी की इनकम कितनी है, 6। ठीक है, हमें क्या बताना है, पहले हम ए का कर लेते हैं, ए वाला निकाल देते हैं। ए वाला क्या, ए इंक्रीज इन रेशियो 2:3, मतलब 2:3 है उसकी। ये पास्ट वाला ले लेते हैं, पहले अगर 2 थी अब कितनी हो गई, अब 3 हो गई। ठीक है, हमें तो 2 किसके बराबर है, इनकम कितनी दी है 8, 2 किसके बराबर है हमारा 8 के, तो 3 किसके बराबर, क्योंकि अब 3 हो गई है, 3 किसके बराबर होगा, 8/2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है ना, यहाँ तक लगा पता। जब इसको सॉल्व करेंगे 2×2 = 4, तो प्रेजेंट कितनी आ गई 12। यहाँ तक अब बी की निकाल देते हैं इसी तरह, पास्ट प्रेजेंट। ठीक है, पहले कितना बोल रहा है, पहले 3 थी, बी की इनकम पहले 3 थी अब कम होकर 2 हो गई। 3 किसके बराबर है, हमें पता है बी की इनकम कितनी है 6। तो 2 कितने, 2 अब कितनी, अब 2 हो गई है तो कितनी होगी, 6/3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है ना, ये कितना हो गया 4। अब उसकी कितनी होगी 4, मतलब अब हमारी प्रेजेंट एज, हमारी मतलब जो बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ए और बी की इनकम की क्या रेशियो आ रही है, 12:4। ये कट जाता है तो उसको काट लेते हैं, 4×1 = 4, 4, मतलब ए और बी की इनकम क्या की रेशियो कह रहा है 3:1। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि इन दोनों की इनकम, प्रेजेंट इनकम कितनी है दोनों की, 4000। ठीक है ना, 4000 है दोनों की इनकम। इनको प्लस कर लो तो 4, तो 4000। 4 अगर 4,000 के बराबर है तो एक, अगर 4 4,000 के बराबर है तो एक एक किसके बराबर आएगा, 1,000 के बराबर आएगा। जब हम इसको डिवाइड कर लिया तो हमारा 1000 के बराबर। हमने ए और बी की इनकम बतानी है, 3 को मल्टीप्लाई 1000 से कर लो और एक को भी मल्टीप्लाई बाई 1000 से कर लो, तो हमारा कितना आ गया, ए की इनकम आ गई 3,000 और बी की इनकम आ गई 1000। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3,000:1000। ठीक है, जहाँ तक आए समझ। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जिसको कोई डाउट है फिर से मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमें क्या कहा गया था, जो हमें ए और बी की रेशियो इनकम है, उनकी रेशियो हमें बताया गया, ए और बी है उनकी इनकम है 8:6 हमें दी गई है। वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए की इनकम इंक्रीज होती है 2:3 में, मतलब अगर ए की इनकम पहले 2 थी अब कितनी हो गई, 3 हो गई। और जो बी की इनकम है वो कम हो जाती है, अगर पहले 3 थी अब कितनी हो गई, 2 हो गई। जो प्रेजेंट इनकम उन दोनों की, जो प्रेजेंट अभी उन दोनों की जो इनकम है वो कितनी है, 4,000 है। तो हमें क्या बताना है कि ए और बी की इनकम क्या होगी। ठीक है ना, ए और बी प्रेजेंट इनकम दोनों की 4,000 है, तो हमें बताना है कि ए की कितनी इनकम होगी, बी की कितनी इनकम होगी। तो उसके लिए हमें
हमने क्या किया, हमने पहले ए और बी का हमें पता है इनकम की रेशियो 8:6, ठीक है। अब ए की रेशियो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ए की रेशियो इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 2 थी अब कितने ए की रेशियो क्या दी है 2:3 में इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 2 थी अब 3 होगी। अगर हमें पता है कि इनकम कितनी है 8 है, तो 2 अगर 8 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 8/2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। अगर 2 के 8 के बराबर है तो ए किसके बराबर होगा 4 के, तो 3 किसके बराबर होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, हमारा कितना आ गया बराबर, तो 12, तो हमारा प्रेजेंट कितना आ गया 12, ठीक है। उसी तरह बी का जब हम करेंगे इसी तरह बी की इनकम पहले 3 थी, ठीक है, तीन तीन किसके बराबर है 6 के, प्रेजेंट वो क्या बोल रहा है कि 2 के बराबर है, अगर 3 6 के बराबर है ए किसके बराबर होगा 2 के, लेकिन प्रेजेंट उसकी इनकम कितनी होगी 2 हो गई है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। और ए और बी हमारी रेशियो क्या आ गई 12:4, ये कट जाते हैं तो हमने काट लिया, इनकी रेशियो क्या आ गई 3:1, ठीक है। लेकिन हमें बताया कि इन दोनों की इनकम अभी कितनी है 4,000, मतलब 4,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा, 4,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक हमारा 1,000 के बराबर आया। तो इनकी रेशियो क्या है, ए की रेशियो 3 है, बी की रेशियो 1 है, इन दोनों को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ए की जो वैल्यू आ गई 3,000 और बी की वैल्यू आ गई 1,000, मतलब जो हमारा ए है उसकी इनकम है 3,000 और जो बी है उसकी इनकम है हमारी 1,000 रुपये, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गई ना। ये क्वालिटी वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये नहीं है सिर्फ ये जो मैं करा रहा हूँ कि एसएससी जीडी में आएगा या आर्मी आएगा, ये 10th 12th लेवल है, 10th 12th का जो भी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो करा रहा हूँ कि मैं हमारा ये मोटिव हमारे चैनल का कि आप सब 10th 12th बेस पे कोई भी पेपर देने चले जाओ, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रेशियो का कोई कोई भी क्वेश्चन डाल दे, कहीं से भी डाल दे, आप क्वेश्चन आपका निकल जाए। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना पूछा क्या आपने, आपको पूछा क्या है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आंसर आपका आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप हमारी पिछली वीडियो पूरी देखें, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग से यही वीडियो देखेगा उसे समझ नहीं आएगी, इसलिए जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली, लैंड और वाटर का जो लैंड और वाटर है उसका जो एरिया है वो कितना दिया है 1:2 दिया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ लैंड और वाटर इन नॉर्दर्न स्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो दिया है 2:3। हमें बताना है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर और लैंड का क्या रेशियो होगा, रेशियो एरिया लैंड वाटर इन अर्थ, इधर अर्थ होगा, ठीक है। एक हमारे ये आपको पहले पता होना चाहिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। ये अर्थ का सेंटर आ गया इक्वेटर, अर्थ है हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, उसमें जो लैंड और वाटर का रेशियो है वो हमें बता रहा है, लैंड का रेशियो हमें कितना दे रहा है 1:2, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे लैंड और वाटर का क्या रेशियो दे रहा है 2:3, पर 2:3, मतलब टोटल लैंड और वाटर कितने आ रही है अर्थ में 3, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैंड और वाटर कितना आ रहा है 5। अभी यार आप खुद सोचो, एक अर्थ है कोई भी चीज़ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अर्थ का हाफ पार्ट है, साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थ का हाफ पार्ट है, और पूरी अर्थ में 3 है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 कैसे होगा, मतलब अगर कोई चीज़ अगर अर्थ पूरी 10 है तो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना होगा, /2 5 होना चाहिए, उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 5 होना, मतलब उसका हाफ होना चाहिए, पर ये इधर 3 है इधर 5 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे अगर इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इसका क्या हो जाएगा, हमारी जो न्यू वैल्यू आएगी लैंड और वाटर अर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे लैंड कितनी आ गई 10, वाटर कितना आ गया 20, ठीक है। तो जी इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना है 30, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसका हाफ है ना, हाफ है तो मतलब 30 का हाफ होना चाहिए, तो 5 है तो इसको किससे 5 से 15, 30 का हाफ कितना होता है 15, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 15 है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 15, 3 फिर पूरे से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 3 या 9, इसको 3 5 या 15, क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमें पता है इसका हाफ है, हमें क्या बताना है साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना लैंड और वाटर, हमें ये बताना है जी, हमें पता नहीं है। तो अर्थ पूरे में से आधा माइनस कर दो तो
आधा पिछला मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर ये पूरा है, इसमें से ये माइनस कर दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हमारे पास साउथर्न हेमिस्फीयर निकल जाएगा। 10 में से 6 माइनस किया, हमारे कितना गया 4। 20 में से 9 हमारे माइनस किया, कितना आ गया 11। तो मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितनी है 4 और वाटर कितनी है, वाटर कितना है 11। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमें वाला अर्थ हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। हमें क्वेश्चन में दिया है जो अर्थ है उसमें लैंड है 1, वाटर है 2, रेशियो में दी गई है। जो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड है 2 और वाटर है 3। पर हमें बताना है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड कितना है और वाटर कितना है, ये हमें नहीं पता, ये हमें बताना है। ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया कि अर्थ में टोटल लैंड और वाटर कितना आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 आ रहा है जब इनको प्लस किया। पर ऐसा होता है कि अगर अर्थ में 3 है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ एक पूरा पार्ट है, नॉर्दर्न स्फीयर उसका हाफ पार्ट है, तो मतलब उससे हाफ होना चाहिए। अगर इधर 3 है तो इधर 1.5 होना चाहिए, फिर क्वेश्चन ठीक होता है अगर 1.5 आता है। लेकिन इधर क्या, इधर 3 आता है, इधर 5 आ रहा है। इसको बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा लैंड कितना आ गया, अर्थ में 10 आ गया और वाटर हमारा 20 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई इधर आ गया 30। जरूरी नहीं है इधर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना, आप 20 से करो, जिससे मतलब आप जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करके इसका हाफ होना चाहिए। हमने 10 से किया था, इसका 30 आ गया। ठीक है ना। इसका 30 आ गया, 30 का हाफ कितना था 15, क्योंकि हमें पता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हाफ पार्ट है, तो हमने इसका हाफ लिया। हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 15, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 15 आ गया। जब पूरा मल्टीप्लाई किया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड आ गई 6 रेशियो और वाटर की रेशियो आ गई 9 रेशियो। हमें बताना है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड और वाटर का रेशियो कितना होगा। जब पूरे अर्थ में से, ये पूरा अर्थ है, इसमें से हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माइनस कर दिया तो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर निकल जाएगा। नॉर्दर्न में अर्थ में लैंड है 10, नॉर्दर्न में 6 माइनस किया 4, इसमें 20 में 9 माइनस किया 11। मतलब जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड है वो 4 रेशियो में है और जो वाटर है वो 11 रेशियो में है। ठीक है ना, जहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं अभी। नेक्स्ट, एक बैग कंटेन रुपीज़ 150 पैसा एंड 25 पैसा। एक बैग है उसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे पड़े हुए हैं, उसके सिक्के पड़े हुए हैं। पर हाँ, उनका हमें नहीं पता कि कितने कितने 1 रुपये वाले कितने हैं, 50 पैसे वाले कितने हैं, 25 पैसे वाले कितने हैं बैग में, ये नहीं पता। पर उनका रेशियो दिया है। हमें बोला कि जो 1 रुपये का रेशियो 2 है और 50 पैसे का रेशियो 3 है और 25 पैसे का रेशियो है 4। ठीक है। हमें बता जो, लेकिन ये बताइए जो टोटल वैल्यू ऑफ, लेकिन जो टोटल कॉइन है, जितने भी कॉइन है उन सबको ऐड करके हमारे पास कितने रुपीज़ बन रहे हैं, 180 रुपीज़ बन रहे हैं। हमें बताना है कि उसमें जो 50 पैसे वाले हैं वो कितने होंगे। ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको, पहले हम क्या करते हैं, ₹1 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है ना, कॉइन, हमें कॉइन का रेशियो हमें पता है कितना दिया है। इसका 2 रेशियो दिया है, 50 पैसा का 3 रेशियो दिया है, 25 पैसा का हमारे पास 4 रेशियो दिया है। ठीक है। अब हम इसके वैल्यू निकाल लेंगे। समझ लो, सपोज एक बैग में 1 रुपये वाले 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 रुपये। ठीक है। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं, मतलब 3, 50 पैसे 1 रुपये का हाफ होता है, मतलब 3/2। ठीक है। और जो 25 पैसे हैं वो हमारे पास 4 है, मतलब 25 पैसे वाले हमारे पास 4 है, तो 4/4, क्यों 25 1 रुपये का चौथा हिस्सा है, तो 25 4/4। ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या, इधर आ गया 1 आ गया। तो जब इसको सॉल्व क्या, हमारी रेशियो क्या है, 2:3/2:1। अब जो ये वाला 2 है, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। ये ₹1 का रेशियो है, ये 50 पैसे का रेशियो है, ये 25 पैसे का रेशियो है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ गई, ये 3 आ गई, ये 2 आ गई। ठीक है। ये रेशियो आ गई हमारे पास। ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमें गिवन है जो टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल बैग में ₹180 है, टोटल 180 है। ठीक है। टोटल 180 है, टोटल 180 है, तो इनको प्लस कर लो, इन सबको मिला के 80 है ना, 180 है। 5 और 3 कितने हो गए, नहीं सॉरी 4 और 3 कितने हो गए, 4 5 7, 7 और 2 कितने 9, मतलब
9 किसके बराबर है, 180 के बराबर है। अगर 9 180 के बराबर है, ए किसके बराबर होगा, 180/2, 180/9, मतलब एक किसके बराबर है, 20 के बराबर है। एक 20 के बराबर है। अगर एक 20 के बराबर है तो हमें क्या पता, 50 पैसा वाला पूछा है ना कि बैग में 50 पैसे वाले कितने होंगे। एक 20 रुपये के बराबर है, 50 पैसे वाले कितने होंगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 50 वाले पैसे की वैल्यू कितनी है, 3। 3 × 20, मतलब 50 पैसे वालों को मिला के बन रहे हैं 60 रुपये। लेकिन अगर बन रहे 60 रुपये बन रहे हैं तो, लेकिन 50 पैसे होंगे कितने, अगर 60 रुपये हैं आपके पास तो 50 पैसे वाले अगर आपने 60 रुपये करने हैं तो कितने होंगे, इसको ×2 से करेंगे, मतलब 120 आपके पास 50 पैसे होंगे तभी आपके पास 60 रुपये बनेंगे। तो 120 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। आपके पास 1 रुपया है, 50 पैसे, एक बैग है उसमें 1 रुपये वाले सिक्के पड़े हैं, 50 पैसे वाले सिक्के पड़े हैं, 25 पैसे वाले भी सिक्के पड़े हैं। ठीक है, उनका रेशियो हमें दिया हुआ है कि 2:1। 1 रुपये वाले जो है उनका रेशियो है 2। जो 50 पैसे वाले हैं, 50 पैसे हैं, उनका रेशियो है 3, और जो 25 पैसे हैं उनका रेशियो है 4। ठीक है, अगर किसी बैग में, सपोज कर लो कि आप इसी को मान लो, रेशियो छोड़ो, आप समझ लो कि एक बैग में 1 रुपये वाले 2 कॉइन है, तो वो कितने पैसे हो गए, 2 रुपये हो गए। ठीक है, अब 50 पैसे वाले आपके पास 3 सिक्के हैं तो आपके वो कितने हो गए, 1.5 रुपये हो गए, 3/2। ठीक है, 3/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। और 25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो वो कितने रुपये बन गए, 4/4, मतलब 1 रुपया बन गया। ये जहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जो एक है, ₹1, ये 2 आ गया। जो 50 पैसे वो 3 आ गया, 3/2, और जो 25 पैसे है वो आ गया 1। ठीक है, उसके बाद जब हमने क्या किया, जब इसको 3/2 है, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारी जो रुपीज़ की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, जो सिक्के नहीं है, ये वैल्यू है। तो मतलब 1 रुपये वाले हमारे पास कितने आ गए, 4, और 50 पैसे वाले कितने आ गए हमारे पास, 3। 50 पैसे वाले 3 रुपीज़ हैं, और क्या बोलते हैं 25 पैसे वाले हमारे पास 2 रुपीज़ हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। जब हमें पता है कि टोटल रुपीज़ है 180, टोटल हमारे पास 180 रुपीज़ है, तो मतलब टोटल इन सबको मिलाया तो 9, मतलब 9 अगर 180 रुपये के बराबर है तो एक इसके बराबर होगा, 180/9, एक 20 रुपये के बराबर होगा। तो 50 पैसे वाले कितने हमारे पास, 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब 50 पैसों को मिला के हमारे पास 60 रुपये बन रहे हैं, 60 रुपये बन रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास टोटल 60 रुपये, 50 पैसे वाले अगर 60 रुपये बन रहे हैं तो 50 पैसे वाले कितने होंगे, तो हमारे 60 रुपये बनेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 से किया था 120, 50 पैसे होंगे तो हमारे पास 60 रुपये बनेंगे। ठीक है, जहाँ तक समझ आ गई होगी। कल हम और क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।